क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला यही रहने वाला है। क्या है फॉर्मूला? एफ एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होगा? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मुझे लगता नहीं फिर आपको इसमें दिक्कत आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से, और जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। और हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव करके दिखाएंगे। इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के दो नाम और भी हैं, क्या? एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो आपको क्वेश्चन ही चाहिए अपना, जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे, और दूसरी क्या चीज चाहिए? हमें एक दूसरी चीज चाहिए एफ एक्स प्लस एच। वो वैल्यू कहां से आएगी? तो जहां क्वेश्चन में x लिखा हुआ है वहां आप अपने क्वेश्चन में एक प्लस एच और इंक्लूड कर दीजिए। किस तरह से? देखो, e की पावर रूट एक्स लिखा है ना यहां पर, तो रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला जो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड के लिए यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला यही रहने वाला है। क्या है फॉर्मूला? एफ एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होगा? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मुझे लगता नहीं फिर आपको इसमें दिक्कत आएगा। चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं सारी। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू निकाला हुआ है ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एक्चुअली वो तो अपना क्वेश्चन ही है, और होल के नीचे एच। अब ऐसे क्वेश्चनों में ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या लगाना है, पहले ये बताता हूं कि इसमें लगने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, तब हो सकता है आपको हिंट मिले कि अगले स्टेप पर क्या करें। देखो, मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं लिमिट की। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। कहने का मतलब है ई की जो पावर में हो वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, लेकिन साथ में एक माइनस वन भी होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली वन लिख दूंगा। पहली बात तो ई की पावर में जो भी कुछ है, एक तो वो डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा टर्म चाहिए था। एक प्रॉब्लम और भी है, यहां वन भी नहीं दिख रहा। अब अगला स्टेप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अब मुझे क्या करना है? यहां ई की पावर रूट एक्स लिखा हुआ है ना, इसको यहां पर वन बनाना है। अब वन बनाने के लिए ई की पावर रूट एक्स को बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा, और कॉमन निकालने के लिए वो टर्म यहां भी तो मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहां तो वो टर्म मौजूद है नहीं। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन में से कॉमन निकाल रहे हो, मल्टीप्लीकेशन में वो टर्म ही मौजूद नहीं है, तो क्या करो? उस टर्म को डिवीजन में डाल दो। देखो किस तरह से। पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने ई की पावर रूट एक्स कॉमन ले लिया है, ये ले लिया, लेकिन यहां वो टर्म मौजूद नहीं है ना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में से तो कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे अगले स्टेप पर? ई की पावर रूट एक्स प्लस एस तो एज इट इज, और ई की पावर रूट एक्स से आप डिवाइड कर दोगे। वो देखो फिर किस तरह से। अगर मैं वापस ये वाला स्टेप अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, और आपके पास ई की पावर रूट एक्स प्लस एच ही लिखा दिखेगा। बात तो बन गई। और यहां से माइनस वन, भाई वो तो अपना कॉमन आ गया, उसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, होल अपॉन में एच। अब अगला स्टेप देखो, क्या बेस सेम है? बिल्कुल सेम है। और बीच में डिवाइड है, तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो चलो वही स्टेप डालते हैं। क्या आया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ई की पावर रूट एक्स कॉमन, उसे कॉमन रहने दो, और यहां पर क्या आएगा? ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस का रूट एक्स। फिर समझ लो, बेस सेम, बीच में डिवाइड, तो मैंने क्या किया? पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस वन अपनी जगह पर, और होल के अपॉन में एच अपनी जगह पर। अब जरा इस पर्टिकुलर स्टेप को इस वाली प्रॉपर्टी से मैच करते हैं। वो किस तरह से? ई की पावर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में चाहिए माइनस वन के साथ। तो ई की पावर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में तो नहीं है, लेकिन माइनस वन मौजूद है। तो वो टर्म जो डिनोमिनेटर में नहीं है और आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या करिए? इस पूरे टर्म से डिनोमिनेटर में एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक बार न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से ना तो आपने कोई चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल इस आइडेंटिटी जैसा बना लिया। वो देखो, ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डायरेक्टली वन हो गया। तो अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे आप? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एक तो ये ई की पावर रूट एक्स बच गया, ये सारा वन हो गया, एक ये बच गया।
रूट एक्स प्लस एच माइनस का रूट एक्स और होल अपॉन में एक एच बच गया। अब इसमें क्या स्टेप लगेगा? अब अगला स्टेप क्या है भाई, दो इंडिविजुअल रूट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करने का मतलब इस वाले साइन को पलटकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कितना आएगा? ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस का रूट एक्स मल्टीप्लाई इस साइन को पलट के ऊपर नीचे दोनों साइड, तो रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच और प्लस का रूट एक्स, होल के नीचे एच एज इट इज जैसे वो लिखा हुआ है। अगला स्टेप देखिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ई की पावर रूट एक्स का कोई काम नहीं है, उसे एज इट इज लिखो। अब देखो न्यूमरेटर में एंटी लिख रही है a माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी, होल अपॉन एच लिखा हुआ है नीचे, और एक रूट एक्स प्लस एच और प्लस का रूट एक्स ये लिखा हुआ है। जरा इंडिविजुअल रूट पर स्क्वायर भी लग रहा है, तो रूट भी गया स्क्वायर भी गया। अगला स्टेप, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ई की पावर रूट एक्स, ये क्या बच गया? एक्स प्लस एच और माइनस का एक्स, होल अपॉन एच, रूट के अंदर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स गया। अगला स्टेप देखो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ई की पावर रूट एक्स, ऊपर बचा एच नीचे बचा एच और ब्रैकेट में बचा रूट एक्स प्लस एच और रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप, ये एच से एच भी चला गया। अब जरा चेक करो, ये लिमिट एस टेंड्स टू जीरो नीचे डिनोमिनेटर में पुट करने पर जीरो तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका मतलब पुट कर देते हैं। और अगर मैं एस टेंड्स टू जीरो पुट कर रहा हूं तो लिमिट लिखना बंद कर दूंगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? ई की पावर रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्योंकि एच में तो मैंने यहां जीरो डाल दिया है तो ये तो जीरो हो गया, तो रूट एक्स रह गया, रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितना हुआ अगले स्टेप पर? ई की पावर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। आई थिंक अगर मैं ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव करता तब भी आंसर यही आता, और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आंसर यही आया है। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां फर्स्ट प्रिंसिपल की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेरिवेटिव्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।